जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। एकादशियाँ बहुत महत्व रखती हैं और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि होती है एकादशी तिथि। और ऐसे में कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो आपके सारे पाप हट जाते हैं, आपके सारे कष्ट हट जाते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। नमस्कार। साल 2024 में कौन सी एकादशियां कब कब पड़ेंगी? हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं, यानी टोटल 24 एकादशियां होती हैं। और अगर तिथि वृद्धि के कारण कई बार 25 एकादशियां भी होती हैं, यानी हर महीने में शुक्ल पक्ष में भी एकादशी और कृष्ण पक्ष की भी एकादशी, और हर एकादशी का अपना एक महत्व है। लेकिन कहते हैं कि इस दिन अगर भक्ति करें तो भगवान विष्णु आप पर मेहरबान रहते हैं, और भगवान विष्णु में अगर आप पर मेहरबान होंगे तो आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा और कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। जब हम एकादशियों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी तारीख को एकादशी का व्रत पड़ेगा और कौन कौन सी तारीख को कौन सी एकादशी का व्रत पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत जनवरी के महीने से ही कर देते हैं, क्योंकि साल का पहला महीना है 2024 का। तो यहाँ पर एकादशी तिथि कब कब पड़ेगी? पौष महीने की, पौष कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी पड़नी है। अब देखिए, पहली एकादशी ही जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये महत्वपूर्ण एकादशी होती है। तो पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत, यानी आपके हर काम को सफल करने वाली एकादशी का व्रत होता है। और ये व्रत कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको जो एक भय होता है, एक डर होता है, वो नहीं सताता। हर काम में सफलता मिलती है, आपके जीवन में अड़चने नहीं आती है। और अनजाने में अगर आपने किसी को दुख तकलीफ पहुंचाई है तो उसका भी पश्चाताप करने का रास्ता सफला एकादशी से मिल जाता है। तो 7 जनवरी में ये एकादशी पड़ेगी। अगर हम पौष महीने की बात कर रहे हैं तो हिंदी कैलेंडर का महीना है, और अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो जनवरी का महीना पड़ेगा। तो हमें हिंदी और कैलेंडर की और इंग्लिश कैलेंडर की दोनों के महीने की बात बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ लोगों को, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादातर हिंदी कैलेंडर को ही फॉलो करते थे, तो वो पौष महीना, चैत्र महीना, ये सारे महीनों के नाम से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, ज़्यादा मतलब ज्ञान था। बट यहाँ पे अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की, तो आज की जनरेशन इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करती है, पर ये दोनों ही हम आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन से ही ना रहे। पोष शुक्ल पक्ष के महीने की एकादशी व्रत, और ये पुत्रदा एकादशी व्रत रहेगा, और ये रहेगा 21 जनवरी 2024 को, क्योंकि हम जो एकादशियों की बात कर रहे हैं वो 2024 की एकादशी की ही बात कर रहे हैं। अब अगली एकादशी की बात करते हैं तो माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो रहेगी वो षटतिला एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है, और ये पड़ने वाली है 6 फरवरी को, 6 फरवरी 2024 को। तो ये रहेगी षटतिला एकादशी। और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ेगी वो रहेगी जया एकादशी व्रत, और ये रहेगा आपके लिए 20 फरवरी 2024 को। अब अगली एकादशी की बात करते हैं, वो है फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी। ये रहने वाली है आपकी 6 मार्च को, लेकिन ये विजया एकादशी है। देखिए, हर काम में विजय मिलने वाली है, यानी हर काम आपका सक्सेसफुल हो जाए, कोई भी काम बिना अड़चन के आपका पूरा हो जाए, तो आपको ये एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्ल की एकादशी है ये, और ये आम्ल की एकादशी जो है वो 20 मार्च को है 2024 को। तो आम्ल की एकादशी का व्रत आपने 20 मार्च को करना है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है पाप मोचनी एकादशी, यानी अनजाने में कई बार आपसे कई त्रुटियां हो जाती हैं, किसी को हमने तकलीफ दे दी, किसी का कोई हक मार लिया, कोई दूसरे की लड़ाई में खुद शामिल होकर के किसी का नुकसान करवा दिया,
तो जब इस तरीके की घटनाएं आप कभी जीवन में हो जाती हैं, जब जानबूझ के नहीं करते लेकिन कई बार अनजाने में आपसे ये चीज़ें हो जाती हैं, तो चैत्र कृष्ण पक्ष के महीने की जो एकादशी पड़ेगी, पाप मोचनी एकादशी, ये रहेगी 5 अप्रैल 2024 को। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत ये रहेगी 19 अप्रैल को। और ये कामदा एकादशी बहुत उत्तम एकादशी होती है, और चैत्र का महीना वैसे भी बहुत पावन महीना होता है। वैशाखी स्नान, वैशाखी महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और ये महीना जो है वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी वरुथनी एकादशी है, और ये रहेगी 4 मई 2024 को। अब वहीं वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी वो होगी मोहिनी एकादशी। यानी किसी के दिल में आप जगह नहीं बना पाते हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। दूसरों के मन को मोह लेते हैं आप, तो मोहिनी एकादशी का व्रत, हर एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना का ही महत्व है। तो अगर आप वैशाख शुक्ल पक्ष की महीने की जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए, और 19 मई का ये व्रत रहेगा। ज्येष्ठ महीना, कृष्ण पक्ष का महीना, और ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी वो है अपरा एकादशी व्रत, और ये रहेगा 2 जून 2024 में। और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत होगा वो होगा निर्जला एकादशी व्रत। निर्जल व्रत रखा जाता है, जबकि इस दिन देखिए कितना तप का ये दिन होता है, गर्मियों का दिन होता है, भरी गर्मियों का दिन, और ऐसे में आपने जल का दान करना है, जल डोनेट करना है, लेकिन जल पीना नहीं है। यानी निर्जल रह करके इस व्रत को किया जाता है। और ये रहेगा आपका 18 जून का, यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के महीने का निर्जला एकादशी व्रत 18 जून का रहेगा। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा, और ये रहेगी 2 जुलाई 2024 को। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के महीने की देवशयनी एकादशी, जब हरि शयन के लिए जाते हैं, और ये 4 चतुर्मास यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी 4 महीने के लिए देव योग निद्रा में जाते हैं, ये रहेगी 17 जुलाई 2024 को। और श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष के महीने की जो एकादशी वो रहेगी कामिका एकादशी व्रत, और ये रहेगा 31 जुलाई 2024 को। अब सावन महीने की ही, श्रावण महीने की ही शुक्ल पक्ष के महीने की जो एकादशी रहेगी वो रहेगी पुत्रदा एकादशी व्रत। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 अगस्त में रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के महीने की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जाना जाएगा, और ये रहेगी 29 अगस्त को। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष के महीने की एकादशी, और ये रहेगी परिवर्तनी एकादशी, कहते हैं इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, ये रहेगी 14 सितंबर 2024 को। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, और ये रहने वाली है इंदिरा एकादशी, और ये रहेगी 28 सितंबर 2024। और आश्विन शुक्ल पक्ष के महीने की जो एकादशी रहेगी पापा कुशा एकादशी रहेगी, और ये रहने वाली है 13 अक्टूबर को। और ये एकादशियां भी देखिए कितने महत्व रखने वाली एकादशी हैं। कार्तिक महीने की, अब कार्तिक का महीना बहुत इम्पोर्टेंट, कार्तिक स्नान होते हैं, पूरा महीना कार्तिक स्नान किए जाते हैं, यहाँ पे दीपदान किए जाते हैं, अन्नदान किए जाते हैं, पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। तो कार्तिक के महीने का जो एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रहेगा, रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर में रहने वाला है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष के महीने की एकादशी देव उठनी एकादशी, जब श्री हरि जाग जाएंगे, तो जब श्री हरि जाग जाते हैं तो तुलसी विवाह होता है। तो ऐसे बहुत सारे शुभ मुहूर्त जो है वो खुल जाते हैं।
तो ये रहेगी 12 नवंबर 2024 से और 24 की। और अब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष महीने की जो एकादशी, यानी ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी और ये रहेगी 26 नवंबर 2024 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी, ये रहेगी 11 दिसंबर 2024। तो ये आपके लिए लिस्ट आ गई पूरी एकादशियों के व्रत की। अब सोचिए, ये सारे एकादशियों के व्रत अगर आपको करने हैं तो किस किस समय करने चाहिए, कौन सी तारीख को करने चाहिए, हिंदी कैलेंडर का वो कौन सा महीना होगा, तो इन व्रतों को आपने ज़रूर करना है। लेकिन इन व्रतों को हर एक माता बहन तक आपने ज़रूर पहुंचानी है ये वीडियो, ताकि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो इस व्रत को करती हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।